आप एक दिलीप को पकड़ सकते हैं, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा युवा बैठा है जो कि कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है। दिलीप ने राजनीति किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्र राजनीति की उपज नहीं है। अगर कोई छात्र के हित को लेकर राजनीति कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? ये अंग्रेजी राज नहीं है। भारत आजाद हो गया है और आजाद भारत में इस तरह की बात में अगर एक दिलीप जाएगा तो हजार और लाख दिलीप पैदा होगा। आप देखते रहिएगा। दिलीप ने कोई अपराध नहीं किया। दिलीप ने केवल और केवल एक अपराध किया कि उसने छात्रों के हित की आवाज उठाई। रिजल्ट लड़के सोए रहेंगे आ जाएगा और जब उठेंगे तो पता चला कि उनका इतना दिन का तपस्या 7 वर्षीय तपस्या पुरुषोत्तम श्री राम से आधा पूरा हुआ, वो पास कर गए। इंटर स्तरीय भी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, क्योंकि लड़के बहुत संस्कारी हो गए हैं कि अगर हम 25 को बोल दे, 25 को अगर आयोग नहीं दे दे तो 200 गाली बकेंगे जरूर हमको। तो उनकी गाली को मैं सैल्यूट करता हूँ। रिजल्ट 25 को भी आ सकती है और 3 मार्च को भी आ सकती है। किसी स्कॉलर के चक्कर में न पड़े, किसी दलाल के चक्कर में न पड़े, किसी सेटरबाज के चक्कर में न पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अभी प्रतियोगी परीक्षाओं का समय चल रहा है। हमारे साथ है रहमान सर। इनसे जानेंगे कि कौन कौन से परीक्षा अभी आगे होने वाले हैं, किसके रिजल्ट कब आएंगे, किस तरह तैयारी करें, इनसे संबंधित हम समझेंगे। सर, सबसे पहले आज पेपर में एडवर्टीजमेंट आया है 2380 जो फायर सर्विस है उसमें सिपाही पद के लिए। क्या कहना है सर उसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जिन बच्चों का सिपाही में नहीं हुआ या किसी कारणवश नहीं हुआ, जिस कारणवश नहीं हुआ, मैं किसी भी परिस्थिति में ना सरकार को कह रहा हूँ कि आयोग को कह रहा हूँ कि पूरी तरह साफ सुथरा, क्योंकि क्वेश्चन वायरल हुआ था। मैंने भी देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन वायरल दिखा रहे थे। लेकिन अब सरकार, आप लोग लगातार भिड़े हुए हैं, हम लोग लगातार भिड़े हुए हैं कि सरकार चेते, आयोग चेते और क्वेश्चन की जो वायरल हो रहा है उस पर अंकुश लगाए और उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो कि सिपाही की तैयारी कर रहे थे और सिपाही का परीक्षा भी दिए हैं। तो उनके लिए अग्निशमन का जो 2380 पोस्ट निकला है निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर इसमें SC/ST के लिए तो 30 वर्ष का एज कर दिया है, तो उनको लग जाना चाहिए। और हालांकि लड़के सोचते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए। मैं आपके न्यूज़ पीआर चैनल से कह रहा हूं कि जो बच्चे किसी दलाल के चक्कर में पड़ के, किसी सेटरबाज के चक्कर में पड़ के परीक्षा दे देते हैं और कोई दूसरा दे देता है, जो क्या कहता है स्कॉलर दे देता है, वो मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल से कि किसी स्कॉलर के चक्कर में न पड़े, किसी दलाल के चक्कर में न पड़े, किसी सेटरबाज के चक्कर में न पड़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कल ही मुझे पता चल गया था वैकेंसी आई है और बच्चों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि इसका सेटिंग कैसे होगा। तो इस कुत्सित मानसिकता को दिमाग से निकालें। समय इसका है, पर्याप्त समय है और ये अगर इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो ये निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा पद भी है। और रही बात कि अगर किसी भी तरह की इसमें धांधली की बात अगर दिखाई देती है, हम लोग तो पहले सरकार को बोल रहे हैं, आयोग को भी बोल रहे हैं कि अगर इस तरह की बात हुई तो आप एक दिलीप को पकड़ सकते हैं, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा युवा बैठा है जो कि कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है। इसलिए लड़के पढ़ाई के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। सेटरबाज आप स्कोरिंग करेगा, फिर आप देखिएगा 650 से ज़्यादा लड़का थमा के जेल चला गया है, उसका तो करियर बर्बाद हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में केवल और केवल पढ़ाई इसका विकल्प है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पढ़ना चाहते हैं, पैसा नहीं है तो मैं 11 रुपये में पढ़ाऊँगा उनको, लेकिन पढ़ें, दलाल और सेटरबाज से दूर रहें। सर, बात करते हैं बिहार पुलिस का। सिपाही का भी 14 मार्च 21 मार्च को पीटी परीक्षा है और 2213 जो दरोगा का जो होने वाला है उसका डेट कब आएगा सर? और क्या अभी करना चाहिए? 1.5-2 महीना बचा हुआ है स्टूडेंट को। देखिए, आदेश ये तो लड़कों के लिए 2213 वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि मुखिया का चुनाव होने वाला है। आपको 18 मार्च को एक संभावित तिथि पड़ रही थी, सब इंस्पेक्टर 2213 के 18 मार्च को तिथि पड़ रही थी, लेकिन 1% चांस है मुझे परीक्षा नहीं होगी। और अब 2213 की परीक्षा जो होगी वह मुखिया के चुनाव के बाद होगी। वह आपको मार्च मई में हो या जून में हो, उसके पहले होने की कोई संभावना नहीं है। और इस बचे हुए समय में इतना पर्याप्त समय बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें,
ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें। मैंने तो खुलेआम दरवाज़ा खोल दिया, मेरे पास लड़के भरे हुए हैं कि भैया पैसा है तो भी पढ़ो, नहीं है तो भी पढ़ो, और अगर पढ़ो सेट प्रैक्टिस करें, और जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें। क्योंकि याद रखिएगा, आदेश में बता दूं कि 2009 में 4 साल तक परीक्षा नहीं हुआ था। 2004 की वैकेंसी थी, आपको 18 से 26 अप्रैल तक हुआ, तो उसमें 4 साल में 77 पॉइंट कुछ किया था कट ऑफ। उसके बाद 2000 14 में हुआ तो सचिवालय सहायक से लिया था, तो उसमें चलिए 125 पर सिलेक्शन हुआ, उसका ट्रेंड दूसरा था। 2017 में जो लड़का फेल किया उसने 2019 का कट ऑफ बढ़ाया। 2019 में जो लड़का फेल किया वो 2446 का कट ऑफ बढ़ाया, और जो 2446 का लड़का फेल किया है वो निश्चित रूप से 2213 का कट ऑफ बढ़ाएगा। तो इसलिए अब ये मान के चलें कि प्रारंभिक परीक्षा में हम किसी भी परिस्थिति में 75 से कम नहीं मारेंगे। अगर ये मान के चलेंगे 75 कम नहीं मारेंगे और किसी भी तरह की र्यूमर, दलालों के, सेटरबाजों के चक्कर से अलग रहें, तो निश्चित रूप से उनको रेगुलर पढ़ें, पागलपन के हद तक पढ़ें। अगर दरोगा बनना है तो ये सोच ले कि 2 महीना उनकी जिंदगी का ऐसा दिन है कि फिर दोबारा नहीं आने वाला है, पढ़े पास कर जाएंगे। सर, एक वनरक्षी और वन गार्ड के उसके कैंडिडेट जो है हमेशा फोन करते हैं कि कब तक उनका रिजल्ट आएगा। देखिए, रिजल्ट उनका भी आने वाला है, 25 फरवरी तक आने वाला था, लेकिन आपको बता दें कि 28 के बाद यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उनका रिजल्ट आ जाएगा। वनरक्षी और वन गार्ड निश्चित निश्चित निश्चित। और सर, ये बहुप्रतीक्षित इंटर स्तरीय उसका 25 फरवरी को डेट दिया गया है। इंटर स्तरीय भी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, 25 को नहीं आ रहा है। 25 को संभावना है, और संभावना तो देखिए, चूंकि लड़के बहुत संस्कारी हो गए हैं कि अगर हम 25 को बोल दें, 25 को अगर आयोग नहीं दे दे तो 200 गाली बकेंगे जरूर हमको, तो उनकी गाली को मैं सैल्यूट करता हूँ। रिजल्ट तैयार है, और इस बार चूंकि बहुत डर से कर सरकार आयोग ने परीक्षा ली है सरकार भी, तो स्वाभाविक 25 को आ सकता है। लेकिन लड़का 5 दिन और जोड़ दीजिए, गाली नहीं खाना इसलिए 5 दिन और जोड़ दीजिए कि आयोग अगर सब बात अपने कहे अनुसार चले तो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट आ सकता है। और रिजल्ट लड़के सोए रहेंगे आ जाएगा, सोए रहेंगे आ जाएगा, और जब उठेंगे तो पता चला कि उनका इतना दिन का तपस्या, 7 वर्षीय तपस्या पुरुषोत्तम श्री राम से आधा पूरा हुआ, वो पास कर गए। हाँ, सर, उनको मैं कहूँगा कि जो भी लड़के 105 किए हुए हैं वो टंकन टाइपिंग रेगुलर जारी रखे ना, तो फिर पछताने कोई केवल पछतावा ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसलिए अपना टंकन जारी रखे। रिजल्ट 25 को भी आ सकती है और 3 मार्च को भी आ सकती है। सर, बीपीएससी का सर 66वीं का पीटी का रिजल्ट और 65वीं के मेंस का रिजल्ट का कब तक संभावना है सर? 66वीं पीटी का रिजल्ट आपको 12-13 मार्च को और 15 मार्च को आ जाएगा। दोनों रिजल्ट 15 मार्च को आ जाएगा, मेंस का और पीटी दोनों का। हाँ, निश्चित। सर, अब इन सब के बाद सर, अब बात जो छात्र काफ़ी असंतोष में हैं, आंदोलन हुआ 11 फरवरी को और दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया और कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, वो अभी तक बेल नहीं हो पाया है। क्या इतना बड़ा सर सीरियस अपराध है जिसके लिए इतने दिन जेल में रखा गया है, या फिर जो छात्रों का आक्रोश जो एक आयोग के प्रति आ रहा है उसको दबाने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, एक स्पष्ट रूप से एक बात हम बता दें कि एक दिलीप के चले जाने से ना तो आक्रोश समाप्त होगी और ना ही आंदोलन का रूपरेखा समाप्त होगा। दिलीप ने कोई अपराध नहीं किया है। दिलीप ने केवल और केवल एक अपराध किया है कि उसने छात्रों के हित की आवाज़ उठाई। थोड़ा देर के लिए हम मान लें कि दिलीप ने राजनीति किया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्र राजनीति की उपज नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी छात्र राजनीति की उपज नहीं है। माननीय सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति की उपज नहीं है। जेपी नड्डा जी छात्र राजनीति की उपज नहीं है। ये दिवंगत रामविलास पासवान जी छात्र राजनीति की उपज नहीं है। अगर कोई छात्र के हित को लेकर राजनीति कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? इसमें दिलीप के साथ अगर किसी भी गलत मंशा से आयोग ईगो में लेती है, सरकार ईगो में लेती है कि दिलीप को बंद कर दो कि दोबारा कोई आवाज़ ही नहीं उठे, तो इसमें मैं दिलीप की जीत मानूंगा और आयोग और सरकार की हार मानूंगा, क्योंकि भारत आज़ाद है
और आजाद भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने को स्वतंत्र है, जिसे करने की इच्छा रखता है, बशर्ते कि उसे उसके इच्छा के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन नहीं हो। और हम शांतिपूर्वक संविधान के ढांचे के अंदर रहकर अपनी आजादी के लिए जब आवाज उठा सकते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मान सकते हैं, तो फिर कोई व्यक्ति अगर अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करता है तो उसको गिरफ्तार कर लेना, सरकारी नौकरी से वंचित करने की बात धमकी देना, कोई ठेका देने से वंचित करना, ये बिल्कुल ही गलत है। ये अंग्रेजी राज नहीं है। भारत आजाद हो गया है और आजाद भारत में इस तरह की बात में अगर एक दिलीप जाएगा तो हजार और लाख दिलीप पैदा होगा। आप देखते रहिएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी, माननीय न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा कि बच्चा के हित के लिए गया था दिलीप, स्टूडेंट है, इस पर ईगो में ना लेके इसको रिहा किया जाए, इसको बेल दिया जाए, ताकि कम से कम हम लोग समझ सकें कि आज़ाद भारत में हम आज़ाद, सच में आज़ाद हैं और हमें आंदोलन का हिंसात्मक ढंग से संविधान के ढांचा के अंतर्गत रहकर, कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करने का जो अधिकार दिया गया है संविधान के तहत, वह परिपूर्ण है। सर, मैट्रिक परीक्षा लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है और जब वायरल खबर दिखाया गया, एक पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। क्या सर बिहार में ये क्या चल रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे या जागरूक करेंगे, जबकि हम लोग का काम ही है यही बताना कि कोई गड़बड़ी हो रही है, तो क्या आप सर दिशा क्या देख रहे हैं कि जब सरकार फेलियर हो रही है तो यही सब हथकंडा अपना रही है? देखिए, एक बात हम आपको बताएंगे, इसमें आदेश में सरकार किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन का वायरल हो जाना, क्वेश्चन आउट हो जाना और आंसर का वायरल होना, दोनों में अंतर है। तो ये क्वेश्चन मैट्रिक का जो वायरल हुआ है, मैट्रिक स्पाइनल कोड है, किसी समाज का स्पाइनल कोड। अगर मैट्रिक में लड़का चोरी करके पास करके आपको 90% नंबर ले आवे, अगर लेकिन भविष्य में कुछ नहीं करेगा, तो कोड है हमारे समाज के लिए। तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके एकदम जड़ तक पहुंचे हुए, जो सालों भर इसी इंतजार में रहते हैं कि कैसे येन केन प्रकारेन कुछ भी करे उससे हो जाए। जैसे बैंक वाला धराया तो बैंक वाले को क्या मुख्यमंत्री ने कहा हुआ कि तुम क्वेश्चन आउट करा दो? नहीं कराया होगा। यहाँ ईमान खोजते खोजते आदमी बर्बाद हो जा रहा है, ये गलत है। सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठावे उन लोगों पर जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मीडिया पर या किसी आंदोलन करने वाले छात्र पर जो कि हक के लिए मांग कर रहा है, उस पर शो कॉज नोटिस जारी कर दे, प्राथमिकी जारी कर दे, तो यह गलत दिशा का संकेत है। और याद रखिएगा आदेश बाबू की, जब भी मीडिया को दबाया गया है, छात्र को दबाया गया है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव निकला है। और ये सरकार अगर इस तरह की बात कर दे रही है तो बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। और ऐसी परिस्थिति में लोग बोलना छोड़ देंगे। आज जब बोलना छोड़ देंगे तो प्रजातंत्र की मौत होगी, लोकतंत्र की मौत होगी। आज जब लोकतंत्र की मौत होगी तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और मीडिया वाला भी दिखाना छोड़ देगा, हर चीज़ दिखाना छोड़ देगा। मीडिया वाले का तो एहसान मानिए कि वो उन बिंदुओं को दिखा देता है जो कि लोग नहीं जान पाते। कल गया में लड़की के साथ छेड़खानी किया गया, कुछ लोगों ने किया। नाला रोड में गुंडागर्दी हुई। ये पुलिस को या प्रशासन को या सरकार को दिखाने वाला कौन होता है? मीडिया होता है। मीडिया चौथा स्तंभ था, है और रहेगा। इसके विरुद्ध अगर कोई किसी तरह का अगर आवाज उठाता है तो मुझे सैल्यूट है इस मीडिया वाले पर कि उस पर प्राथमिकी दर्ज हुआ, क्योंकि उसने सच के लिए आगे बढ़ा, आगे आया। और सच के लिए आगे आने वाला व्यक्ति हमेशा थोड़ा सा प्रताड़ित होता है, लेकिन जीत उसी की होती है। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ रहमान सर और इनका साफ कहना है कि दिलीप को जो है रिहा किया जाए। और जब सरकार जो है मीडिया पर प्राथमिकी दर्ज करती है तो ये गलत सूचक है। छात्र असंतुष्ट है और मीडिया पर कार्रवाई करना, स्वतंत्रता संग्राम के विषय में देखा जाए तो ऐसी ही जो कार्रवाई जो है वो अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जाती थी और उसके खिलाफ जो है काफ़ी जनाक्रोश बढ़ता था। तो इसके अलावा रहमान साहब ने हर एक परीक्षाओं का अपडेट दिया है। हो सकता है कि ये इसी समय पे आए, सर ने भी बताया कि 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन संभावित उसी समय पे है और रिजल्ट जो आएगा, इसलिए आप तैयारी में लग जाएं। वेबसाइट सबका देखते रहें, रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।